आगे है नंबर 7 पर। 7 नंबर पर यह है कि जो लोग बीमार रहते हैं या कमज़ोर हैं, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं, हर वक्त कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, इसको दूर करना, इसके लिए भी एक मुजर्रब अमल है, वो आपको बताऊंगा। और एक और अमल सामने आया है, जो लोग औलाद से महरूम हैं, जिनके पास औलाद नहीं है, उनके लिए एक और अमल भी सामने आया है, उसके बारे में भी इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। और रिज़्क़ की कुशादगी का भी एक और अमल मेरे सामने आया है, वो भी मैं आप हज़रात को बता दूंगा। जिन्नों और जादू वगैरह ख़त्म भी करना, या अगर शुबह पड़ गया है कि यहाँ जिन है या यहाँ पर जादू हमारे ऊपर हो रहा है, हमें शुबह है, तो उस शुबह को भी ज़ायल करने के लिए एक मुजर्रब अमल है, वो भी इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। बुखार हो गया है, तेज़ बुखार है, गुस्सा है, ज़िद है, ये 3 चीज़ें, गुस्सा, ज़िद और तेज़ बुखार, इसको ख़त्म करने के लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त और मुफीद तरीन अमल होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। झूठे मुकदमों में फंस गए लोग, तुहमतें बहुत लगाते हैं, तुहमत लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं और बेइज्जती करते हैं, इससे भी बचने का एक मुजर्रब अमल है, नुस्खा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और नाफरमान औलाद के लिए एक मुजर्रब अमल है, वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आप हज़रात को बताऊंगा। तो सबसे पहले बीमार या कमज़ोरी दूर करना, इसके लिए एक मुजर्रब अमल है कि बीमार हो या बीमारी की वजह से जिस्म के अंदर को कमज़ोरी हो गई है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए कुरान पाक की आयत है, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्ज़ यतबव्वअु मिन्हा हैथु यशाउ नुसीबु बिरहमतिना मन नशाउ वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन। ये सूरत यूसुफ की आयत है। ये आयत आप अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी अव्वल में भी पढ़ें और आखिर के अंदर भी पढ़ें, और दरमियान में ये आयत 21 दिन तक 141 दफ़ा पढ़ें। 21 दिन तक 141 दफ़ा उस मरीज़ के करीब बैठकर पढ़ें और मरीज़ पर उसका दम कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उस मरीज़ को सेहत अता फरमा देंगे। आगे जो लोग औलाद से महरूम हैं, उनके लिए एक और भी मुजर्रब अमल है, पहले भी मैं बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, तो आगे एक और बताने लगा हूँ। अगर आप औलाद से महरूम हैं तो रोज़ाना 101 दफ़ा सूरत कौसर पढ़ें और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह साथ पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आगे पे सूरत पढ़ें, फिर अगली दफ़ा जब आप सूरत दोबारा पढ़ें तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमान, तो 101 दफ़ा सूरत कौसर पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह भी 101 दफ़ा हो जाएगी। हर मरतबा सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़नी है, और इस अंदाज के साथ 101 मरतबा इसको एहतिमाम के साथ, इस नीयत के साथ पढ़ें कि अल्लाह ताला मुझे औलाद अता फरमा दे, तो इंशाअल्लाह ताला औलाद ज़रूर मिल जाएगी। आगे रिज़्क़ में कुशादगी, फराखी और बरकत, इसके लिए एक और अमल है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। ये सूरत अनकबूत की आयत है। ये आप आयत रोज़ाना 11 दफ़ा फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें तो अल्लाह ताला रिज़्क़ की अंदर कुशादगी पैदा फरमा देंगे। 11 दफ़ा पढ़ें और फ़जर की नमाज के बाद पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ में कुशादगी ज़रूर हो जाएगी। आगे है जिन्नों और जादू का शुबा। एक ये है कि जिन और जादू हैं और उनको ख़त्म करना है, और बाद लोग शुबे के अंदर मुब्तला हो जाते हैं कि शायद यहाँ पर जिन हैं, हमें डर लगता है, यहाँ पर जादू हो रहा है, हमें परेशानियाँ हैं, ये परेशानियाँ किसी जादू की वजह से हैं। लोग खुद ब खुद ऐसे खामखा परेशान हो जाते हैं। उनको चाहिए कि ये वजीफ़ा करें, दिल के अंदर से ये चीज़ें निकल जाएंगी, सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात का यकीन वो दिल के अंदर आ जाएगा। वो कुरान पाक की कुछ आयात हैं, ज़ी क़ुव्वतिन इंद दिल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिग़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अय्ना तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये सूरत तकवीर की आयत है। और अगर ये कोई शुबा हो जाए
तो इस तरह का कोई मामला जिन्नों का, जादू का, कोई ज़हनी दिमाग या ज़हनी या दिमागी तवाज़ुन आगे पीछे हो रहा है या कोई इस तरह का मामला है, तो 41 मरतबा ये आयात पानी पर दम करके उस मरीज़ को पिला दें, उस बंदे को पिला दें। 41 बार पानी पर दम करके ये उस मरीज़ को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके दिल से ये शुबा वगैरह ख़त्म फरमा देंगे और उसका दिल मुतमईन हो जाएगा, सही अंदाज के अंदर वो अपना काम करना शुरू कर देगा। आगे है बुखार की तेज़ी, गुस्सा, ज़िद, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए भी एक अमल है, वो है कुरान पाक की आयत है, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। ये सूरत अंबिया के अंदर ये आयत है। फरमाया कि ये आयत बार बार पढ़कर मरीज़ पर दम करें, बार बार, चाहे बुखार है उस वजह से, या गुस्सा है उस वजह से, या ज़िद है इस वजह से। इन तीनों चीज़ों में से कोई भी अमल है तो आप इसको बार बार पढ़ें और मौका ब मौका मरीज़ पर दम करते रहें, बार बार पढ़ें। इसके लिए कोई तादाद मुतय्यन नहीं है, बग़ैर तादाद के पढ़ें और बार बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमा देंगे। आगे है झूठे मुकदमों में फंस जाना। ये भी एक बड़ा मसला है आजकल के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा है, कसमें कुरान खा जाते हैं लोग। तो झूठे मुकदमों में फंसना, तोहमत किसी ने लगा दी, खामखा झूठी तोहमत, तोहमत होती ही झूठी है, तो तोहमत लगा दी किसी ने, कोई गलत इल्ज़ाम लगा दिया या कोई बेइज्जती कर दी, बेइज्जती हो गई। तो अब इससे बचना चाहता है कि आदमी कहता है जी मैं शरीफ आदमी हूँ, फंस जाता हूँ, आए लोग कोई ना कोई लोग मुझे परेशान करते रहते हैं, तो उसके लिए कुरान पाक की आयत है, वयुहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। जी, ये आयत सूरत यूनुस में है, वयुहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। ये आयत अगर कोई आदमी किसी मुकदमे में या झूठी तोहमत में फंसा हुआ है या उसकी इज्जत पर कोई हरफ आ रहा है, तो उठते बैठते इस आयत को भी कसरत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमा देंगे। तो कसरत उलमा ने लिखी है कि इसको कसरत के साथ पढ़ें। तो वैसे तो कसरत जहाँ तक मर्जी उसकी इस तादाद को ले जाएं, लेकिन उलमा ने एक और जगह पर फरमाया है कि कसरत की कम से कम मिक़दार 300 है। यानी अगर किसी भी चीज़ के अंदर आप कसरत करना चाहते हैं तो उसको 300 दफ़ा या 300 दफ़ा से ज़्यादा पढ़ें, फिर वो कसरत कही जाएगी। इससे कम पढ़ने को कसरत नहीं कहा जाता। इसलिए 300 दफ़ा पढ़ें या 300 से ज़्यादा दफ़ा, फिर आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी इसका विर्द कर लें तो वो कसरत के अंदर शुमार होगा। और ये कसरत के साथ आप पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक झूठे मुकदमों से, तोहमतों से, बेइज्जतियों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। आगे एक अमल है कि कोई भी नेमत हासिल करना चाहते हैं आप, दुनिया के अंदर की या आखिरत की। दुनिया के अंदर का मतलब यह है कि वह जायज़ हो, और आखिरत के अंदर तो ज़हरी बात है नेमत हो ही अच्छी, जन्नत की नेमत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के दीदार की नेमत हासिल करना चाहते हैं, या अल्लाह ताला की बेहद हिसाब आखिरत की नेमतों की बारिश आपके ऊपर हो जाए, इसकी जा चाहते हैं। और इसी तरह दुनिया के अंदर भी आप अल्लाह ताला की किसी नेमत का मुतालबा करते हैं, किसी सहूलत का मुतालबा करते हैं, शर्त यह है कि वह जायज़ हो, नाजायज़ ना हो, क्योंकि नाजायज़ को नेमत नहीं कहा जाता। नेमत कहते ही उसको हैं कि जो शरई तौर पर जायज़ हो, वो अल्लाह ताला की जानिब से नेमत बनकर आती है। तो अगर आप इस तरह की किसी नेमत का हुसूल चाहते हैं तो कुरान पाक की आयत है, कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ये सूरत आल इमरान की 2 आयतें हैं। कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अगर आपकी कोई भी नेमत हासिल करना चाहते हैं ये दुआ सुबह शाम 7 दफ़ा पढ़ें, सुबह शाम 7 दफ़ा ये दुआ, यानी बतौर दुआ की हो जाएगी। ये है तो कुरान पाक की आयात ही हैं, लेकिन जब हम इसको वजीफ़े के तौर पर पढ़ेंगे तो बतौर दुआ ही पढ़ेंगे। तो इस दुआ को बतौर अपना सुबह शाम रोज़ाना 7 दफ़ा एहतिमाम के साथ पढ़ें, और हर नेमत पर जो अल्लाह ने पहले से दे रखी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। ये 2 काम करने। एक तो ये है
कि रोज़ाना 7 दफ़ा सुबह शाम इसको पढ़ें, सुबह भी 7 दफ़ा पढ़ें, शाम को भी 7 दफ़ा पढ़ें। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला की ने जो इससे पहले नेमतें दे रखी हैं, उन नेमतों का हर हालत के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, तो फिर अल्लाह ताला नेमत के अंदर इजाफा भी फरमा देते हैं। और आखिरी अमल जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है कि नाफरमान औलाद, जिस आदमी की औलाद नाफरमान है, बात नहीं मानती, रोज़ाना कोई ना कोई उनका जानिब से कोई ना कोई ताना आ जाता है, कहीं ना कहीं से शिकवा आ जाता है, और वो बार बार बात नहीं मानते, बाप के आगे से बोलते हैं, माँ के आगे से बोलते हैं, बड़े भाई और बड़ी बहन के आगे से बोलते हैं, तो उसके लिए कुरान पाक की आयत है, इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम। ये कुरान पाक की आयत सूरत हूद में है। तो इसको जो औलाद में से जो फ़र्द नाफरमान है, बच्चा है, बच्ची हैं, एक हैं, दो हैं, तो एक हैं या दो हैं, जो भी हैं, उनकी पेशानी के अंदर बालों को पकड़ लें, यहाँ से थोड़े से, इनके खींचने नहीं है, गुस्से से नहीं पकड़ने, ऐसे आराम के साथ बालों को यहाँ से थोड़ी देर के लिए ऐसे पकड़ना है, उसको अपनी मुट्ठी में ले लेना है, और पेशानी से बालों को पकड़कर, जितने भी बाल हाथ में आ जाएं, छोटे बाल हैं तो यहाँ से थोड़ा सा ऐसे पकड़ लें, पकड़कर 11 दफ़ा ये आयात कुरान पाक की पढ़कर 11 दफ़ा फिर उसका फूंक उनके ऊपर लगा दें, तो इंशाअल्लाह ताला ये नाफरमान औलाद जो है वो माँ बाप की ताबेदार फर्मा बरदार हो जाएगी। इसी तरह अगर कोई शागिर्द नाफरमान है तो उस्ताद साहब इस तरीके से अमल करेंगे तो अल्लाह ताला उस्ताद के लिए उस शागिर्द को फर्मा बरदार बना देंगे। इसी तरह अगर कोई पीर साहब के मुरीद वो नाफरमानी कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे, तो ये पीर साहब अगर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मुरीद उनके फर्मा बरदार हो जाएंगे। तो इसको एहतमाम के साथ करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा।